जनाबे फहमी साहब अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। बहुत ही खूबसूरत कलाम वो पेश कर रहे थे, वो पढ़ रहे थे और मैं सोच रहा था कि नहीं इसमें कोई गुंजाइश तशकीक है यारो, यकीन जानो मेरी मंजिल बहुत नजदीक है यारो, मैं रोशन कर ना पाया तुम चमक कर रोशनी देना कि अब भी इल्म फन की अंजुमन तारीख है यारो। बहुत ही खूबसूरत अफकार ख्यालात मोहतरम फहमी सहसरामी के, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। निसाई लहजे की तर्जुमानी में अब दो शायरात मेरे पास हैं, मोहतरमा जीनत एहसान कुरैशी और मोहतरमा शाइस्ता सना। मोहतरमा जीनत एहसान कुरैशी का कमाल यह है कि वो संजीदा शायरी भी सुनाती हैं और उनसे आप तंजिया और मज़ाहिया शायरी भी सुन सकते हैं। ये इनका खासा हिस्सा है। मैं उनको बुलाने के लिए फिर से एक बार परवीन शाकिर के 4 मिसरे पढ़ता हूँ। परवीन शाकिर ने कहा कि कमाले ज़ब्त को इस तरह आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से दुल्हन तेरी सजाऊंगी। एक दूसरी गजल में उन्होंने कहा कि अपनी तन्हाई मेरे नाम से आबाद करे, कौन होगा जो मुझे उसकी तरह याद करे, उसकी मुट्ठी में बहुत रोज रहा मेरा वजूद, मेरे साहिर से कहो अब मुझे आजाद करे। आइए निसाई लहजे की तर्जुमानी में आज के खातून के जज्बात और एहसासात और साथ ही साथ हंसने और मुस्कुराने का मौका, ये खूबसूरत मौका है जब मोहतरमा जीनत एहसान कुरैशी साहिबा माइक पर तशरीफ लाएंगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से उनको इस्तकबाल करते हुए इजाजत दें कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शाइस्ता जी को मुबारकबाद देती हूँ उनके जश्न के लिए। आप सबको भी मुबारकबाद देती हूँ आपकी समातों के लिए, और हमारी इस तंजीम को, इस टीम को भी मुबारकबाद देती हूँ इतने अच्छे मुशायरे के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि जितना अच्छा आपने सबको सुना है मुझे भी सुनेंगे, अपनी दुआओं से नवाजेंगे। जी बिल्कुल, आप पढ़िए, सुनिएगा। एक गीत मुझे शाइस्ता जी ने मेरे गीत को बोला है पढ़ने में, वो पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल पढ़िए, आप वही पढ़िए। मैं हूँ उर्दू, प्यारी उर्दू, तहजीबों की शान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। क्या कहना, वाह 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 वाह, क्या अच्छी नज्म शुरू की है, वाह वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। क्या कहना, वाह। बसी है सबकी मुझ में जान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। क्या कहना, वाह। और बंद समात कीजिएगा। इरशाद। मुझ में कान्हा की बंसी की प्यारी सी आवाज है, वाह। इस धरती से उस अंबर तक सबके दिलों का राज है। क्या कहना, वाह। एक एक लफ्ज में फिक्र है मेरे, सबको मुझ पर नाज है, मुझसे ही सरगम सजती है, मुझसे ही तो साज है। लफ्जों की बगिया की हूँ मैं, लफ्जों की बगिया की हूँ मैं, एक अनोखी शान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। वाह वाह वाह। गीत का दूसरा बंदा आपकी समातों तक पहुंचा रही इरशाद। और ये सोचती हूँ कि जितनी उर्दू से मुझे मोहब्बत है आप सबको भी है, आप यहाँ बैठे हैं उसका सबूत है ये। मेरी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, सुनिए जी इंशाल्लाह। मैं ही गालिब इकबाल के सर चढ़ के बोली, वाह। शाद और मुल्ला मेरे दम से बन गए थे हम जोली। वाह 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 वाह। मैं ही गालिब इकबाल के सर चढ़ के बोली, शाद और मुल्ला मेरे दम से बन गए थे हम जोली। जो भी मिलता प्यार से मुझसे मैं तो उसकी होली। वाह वाह वाह। गजले नज़्मे गीत रुबाई की बाहों में सोली। मैं भारत में जन्मी हूँ जो
जन्मी हूँ जो लगता स्वर्ग समान। हिंदू मुस्लिम वाह, वाह, सिख वाह, वाह। ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। क्या कहना, वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। और गीत का अंतिम बंद भी समाप्त कीजिए। इरशाद इरशाद। जब जब परिस्थितियां बदली हैं, कैसी कैसी बात हुई है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही, समाप्त कीजिएगा। इरशाद। नदीम भाई सुनिएगा। जी। देश में जब भी नफरत की आंधी के झोंके आए, मेरे ही गीतों ने दिलों में प्यार के दीप जलाए। वाह, वाह, वाह। देश में जब भी नफरत की आंधी के झोंके आए, मेरे ही गीतों ने दिलों में सबके। देश में जब भी नफरत की आंधी के झोंके आए, मेरे ही गीतों ने दिलों में प्यार के दीप जलाए। मैंने सबको दिल से लगाया, सबके नाज उठाए। मैं रोई तो धरती माँ ने अपने अश्क बहाए। मैं हूँ तिरंगे की जीनत और मैं हूँ तिरंगे की जीनत और भारत की हूँ शान। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हूँ तिरंगे की जीनत और भारत की हूँ शान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। क्या कहना, वाह, वाह, वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। बसी है सबकी मुझ में जान। वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। और जैसा कि भाई ने कहा, कुछ तंजो मिजा की बात हो जाए। जी 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 बिल्कुल। मैं बहुत मुख्तसर वक्त लेते हुए कुछ बातें आप तक रखती हूँ, सुनिएगा। कि मेरा नाम जीनत एहसान है। मैं अपने नाम के आगे एहसान क्यों लिखती हूँ, वो सुनिएगा। इरशाद। एहसान में क्यों लिखती हूँ, सुनिएगा। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। मूंछों ने ले ली मेरी जान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान। एहसान जी का नाम अल्लाह के करम से बहुत है, लोग बहुत उम्दा तरीके से उन्हें जानते हैं, बहुत सीधा अब तो साधा आप समझ समझते ही गए होंगे कि ये मेरे बड़े अजीज दोस्त भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं, जनाब एहसान कुरैशी साहब। उन्हें बारहा आपने देखा है, सुना है। और उनकी जाहिर है कि उनकी होम मिनिस्टर यही है, इन्हीं के इशारों पे, जी। इन्हीं के रिमोट से वो चलते हैं। तो जी, इकलौती बीवी उनकी मैं। नहीं, ये उनके साले साहब हैं। ये मैं बोल के आई हूँ, सारी खुदाई एक तरफ है, मेरे भाई एक तरफ है। मैं बोल के आई हूँ। और वैसे भी भिवंडी मेरा मायका है, सास भाई यहाँ देखिए, बैठे हुए हैं। असल में भिवंडी इनका मायका है। और ये बात ये इन्होंने यही नहीं कही है, जहाँ भी जाती है वहाँ कहती है वही मायका बताती है। मायके की मुझे बहुत ज्यादा चाहत है, क्योंकि जहाँ भी जब भी मायके में जाते हैं हम बहुत कुछ ला सकते हैं। मोहब्बतें दुआओं के साथ हमें बहुत कुछ मिलता है। और अल्लाह का बहुत एहसान है, इतने अच्छे अच्छे भाई मिले मुझे। हाँ, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। असल में मुझे पता नहीं था, जब मैं बारात में गया था एहसान भाई के साथ, तब उन्होंने नहीं बताया था कि मैं आपका भाई हूँ या उनका भाई हूँ। मैं तो उनका भाई बन के गया था, लेकिन अब आप कह रही हैं तो मुझे आपका भाई बनने में भी कोई एतराज नहीं। दरअसल क्या एतराज आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी, जी, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे भाई महर में दिया गया है। तो मैं तो भाई, उनने अपना महर अदा कर दिया है, अब ये कंजूसी कर रहे हैं तो बात अलग है। बहरहाल मैं वहीं पहुंचाती हूँ आपको कि लोग सोचते हैं बहुत सीधे साधे हैं, बहुत ही भोले भाले हैं। हाँ, यकीनन है भाई। हाँ, पर मैं बताती हूँ आगे बात क्या है। हाय रे ये मेरा एहसान,
दिखने में भोला भाला कैसा है ये मतवाला, मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला। देखो बहनोई की बात हो रही तो उधर बातचीत कर रहे। ये जमील भाई आप 2 मिनट के लिए जरा, हाँ ये भी काम की हो रही है, बहनोई की बात है भाई, बहुत काम की है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कुछ नहीं है। शायद कुछ सजेशन दे रहे हैं कि तुम ऐसा बोल दो। जमील साहब सुनिएगा, है दिखने में भोला भाला कैसा है ये मतवाला, मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला, खिड़की से झांके कैसे टुक टुक वो देखे ऐसे, जैसे हो उसका सलमान, आफत में कर दी मेरी जान, मैं तो बड़ी हूँ परेशान, बलमा है मूंछों वाला। और मैं 2-3 मिसरे और आपको सुनाती हूँ और जाती हूँ मैं। इरशाद इरशाद सुनिएगा। एक गंजे ने परेशान किया है मुझको, एक गंजे ने परेशान किया है मुझको, एक गंजे ने परेशान किया है मुझको, वाह उसका घर सामने है जिस जगह में रहती हूँ, वाह क्या चमकदार है तांबे की तरह वो टकला, क्या चमकदार है तांबे की तरह वो टकला, देखती जब भी हूँ उसको तो यही कहती हूँ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वाह वाह वाह। और आखिरी पैरोडी के 3-4 लाइन, और मेरा टाइम है ना, हाँ हाँ, क्योंकि मुजावर भाई ने इतना अच्छा गीत पढ़े रस के कमर पे, तो मेरे को भी लगा मुझे कुछ कहना चाहिए। आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, जैसे कि एक पड़ोसी गया मेरे पड़ोस से कि बाबा मेरी क्या बताऊं, जब से शादी हुई है पत्नी खुशी नहीं रहती है, हमेशा नाराज होती, बहुत गुस्सा करती है। तो बाबा ने कहा बेटा तुमने कभी तारीफ की? बोले नहीं। बोले कृपा यहीं अटकी हुई है, तुम फौरन जाओ, कल सुबह उसकी पहली तारीफ करना नाश्ते में। बोले बिल्कुल। वो पहुंच गया घर, सुबह पत्नी ने बेहतरीन गरम गरम पराठे उसके सामने रखे, उसको तुरंत याद आया बाबा ने कहा है कृपा अटकी हुई है। उसने कहा बेगम क्या पराठे बनाए आपने, ऐसा लग रहा है कि आप जिसने पराठे बनाए ना उसकी उंगलियां चूम लूं। बेगम ने तुरंत बेलन लेके आई, 3-4 जमाए। बोले माटी मिले, 10 साल से खिला रही हूं तो एक बार नहीं बोला, आज मुई पड़ोसन ने 2 पराठे क्या दे दिए, उंगलियां चूमेगा। तो हजरात बाबाओं के बहुत लंबे किस्से में शुरू करूं तो वो 2-3 घंटे भी हो सकते हैं। बहरहाल मैं एक किस्से तक आपको ले जाती हूँ, सुनिएगा भाई मुजावर भाई, आप बहुत बिजी है मोबाइल में, सुनिएगा। जी जी इरशाद। टिनिंग डिंग टिनिंग डिंग टिनिंग डिंग टिनिंग डिंग टिनिंग डिंग टिनिंग डिंग, साधु तू शैतान बाबा कैसे बन गया, आश्रम को छोड़ के तू जेल क्यों गया। साधु तू शैतान बाबा कैसे बन गया, आश्रम को छोड़ के तू जेल क्यों गया, तू जेल क्यों गया, तू जेल क्यों गया, तू जेल क्यों गया रे बाबा, जेल क्यों गया। योगी तू इतना बड़ा रे भोगी बन गया, पतली कमर देख तेरा दिल फिसल गया। टिनिंग डिंग टिनिंग डिंग टिनिंग डिंग टिनिंग। बहुत शुक्रिया।